बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं अब आपका एग्जाम 1-2 दिन बस शेष है एग्जाम में। तो ऐसे में काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले जारी किया है। तो उस इंस्ट्रक्शन को तो हम लोग डेली आप लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ इंटर से जब हम लोग बात किए थे कि कैसे आपको एग्जाम सेंटर पे जाना चाहिए, उसके बाद कुछ एग्जाम सेंटर से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि 14 फरवरी से जो बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 की शुरुआत होने जा रहा है, तो उसमें आपको परीक्षा सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना होगा, क्या क्या लेकर जाना होगा, मतलब क्या क्या अलाउ है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, कैसे तैयार होकर जाना है अगर आपको अच्छा अंक लाना है, तो पूरी जानकारी। जैसे कि सिर्फ ये नहीं कि क्या क्या लेकर जाना है, एग्जाम सेंटर पर आपको कैसे बिहेव करना है जिससे कि आपका माइंड कंट्रोल रहे और आप अच्छा स्कोर कर पाए। उसके साथ साथ ओएमआर शीट, उत्तर पुस्तिका, अगर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसके साथ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने की रणनीति क्या है, संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से एग्जाम देने जाने से पूर्व 1-2 बार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस पिक्चर से यहाँ पे आप लोग मैच कर पा रहे हैं, तो देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ पे अभी नया नया लाइटिंग वगैरह जो इशू है हमेशा आ रहा है अभी तक, क्योंकि नया नया स्मार्ट बोर्ड लिया गया तो लाइटिंग कैमरा का भी प्रॉब्लम है। तो सभी वीडियोस प्रॉपर इसी तरह जुगाड़ सिस्टम वाला लाइट लगाकर और मोबाइल कैमरा से शूट किया जा रहा है। आपको बताना है कि क्वालिटी क्या है, आपको बस सुनाई देना चाहिए और अच्छा से इस पे फोकस रहिएगा। बस काफी महत्वपूर्ण एक ये वीडियो होगा, आपको एग्जाम सेंटर पर काफी आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर अर्थात कि 14 फरवरी के दिन जैसे आपका मैथ का पेपर है, तो आपको क्या करना है, 13 फरवरी के दिन आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ मैथ का रिवीजन करना है। ज्यादातर फार्मूला वगैरह पूरा रट जाइएगा। 1-2 दिन में जो भी फार्मूला आपको थोड़ा सा भी संदेह होगा, जैसे ट्राइगोनोमेट्री टेबल या एक चैप्टर 1 से लेकर 15 तक जो भी फार्मूला है पूरा रट जाएंगे। इसको रिवीजन कर लेना है पूरा अच्छा से। उसके बाद आप जानते हैं उस दिन भी इस चैनल पे क्लासेस जारी रहेगा, तो वहां से जो भी क्लास आएगा महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव वगैरह उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको भी आपको देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आप बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर हम क्या क्या लेकर जाएंगे। तो एग्जाम सेंटर पर सिर्फ आपको पेन और एडमिट कार्ड लेकर जाना है, बस पेन एडमिट कार्ड लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। इसके अतिरिक्त क्या क्या लेकर जा सकते हैं सर, तो पहले दिन आपका आप जानते हैं मैथ का पेपर है, तो मैथ में ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। ज्योमेट्री बॉक्स आप समझ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसमें इस तरह प्रकार वगैरह, स्केल वगैरह ये सब चीज आता है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये आप ज्योमेट्री बॉक्स जो है लेकर जा सकते हैं, ये अलाउ रहता है, इसको आप लेकर जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर अपने को ग्राफ बनाना है, हमको रचना बनाना है, हमको ये सभी चीज की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं आसानी से। बस ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ है, पेन एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ आप जो सिंपल वॉच होता है, जो सिंपल वॉच होता है उसको भी हम लोग लेकर जा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अलाउ कर दिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच आप लेकर नहीं जा, सिंपल सुई वाला घड़ी आप समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे सुई वाला घड़ी आप बांध कर जा सकते हैं अपना समय देखने के लिए। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह अलाउ नहीं है। आप जानते हैं जूता मोजा वगैरह पहनकर जाना नहीं है, सिंपल आपको स्लीपर चप्पल पहनकर जाना है। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया। ज्योमेट्री बॉक्स, सिंपल वॉच आप लेकर जा सकते हैं, पेन एडमिट कार्ड ये सभी आप लेकर आपको जाना है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये सभी चीज लेकर जो आपको उपयोगी है, जिस दिन जिस एग्जाम में जिसका यूज है, लेकर आप सेंटर पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि अब आपको पहले था कि 10 मिनट पहले सेंटर का गेट बंद होगा, लेकिन बिहार बोर्ड अब इसमें बदलाव कर दिया है। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको 30 मिनट पूर्व सेंटर पे पहुंच जाना है, 30 मिनट पूर्व। अगर आपका एग्जाम, देखिए बताया जा रहा है कि अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में है, ध्यान से समझेंगे, तो आपको अपने रूम अथवा घर से इस समय पे चलना है कि आपको किसी भी हाल में 9 बजे सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। कि 9 बजे सेंटर का गेट लॉक कर दिया जाएगा और इससे भी पहले आप पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेंटर के गेट पे इस तरह आपको साटा गया रहता है कि अंदर आपका किस कमरा में एग्जाम है। तो वहां से आप सभी चीज देख पाएंगे कि देखिए एग्जाम के दिन क्या होता है कि जितना आप आराम से अंदर एंट्री करेंगे, जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कितना दिन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सभी चीज एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट अगर आपको याद आ गया तो आप टॉपर बन गए। अगर उस समय नहीं याद आया, आप अच्छा से उत्तर नहीं लिख पाए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आपको आंसर लिखना है, ध्यान से बस देखिएगा, तो आपका सभी पढ़ाई क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस बात को समझेंगे। अगर आपका एग्जाम चला द्वितीय पाली में है, अर्थात कि सेकंड शिफ्ट में है, आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है, तब आपको किसी भी हाल में 1:15 बजे तक, अर्थात कि 1:15 PM पर आपको सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। प्रवेश करने का टाइम है, इसके
उसके बाद आप जाएंगे तो लोग गेट लॉक कर देंगे। तो किसी भी हाल में आपको सुनिश्चित करना है कि 30 मिनट पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए, प्रवेश कर गए। मानते हैं आप 30 मिनट पहले एग्जाम के दिन अच्छा से तैयारी होकर सेंटर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपका जो सीट होगा वहां पे आपको बैठ जाना है। जैसे ही आप बैठेंगे तो सबसे पहले जो भी आपके रूम में वीक्षक होंगे या जो भी शिक्षक होंगे जो आपके निगरानी के लिए नियुक्त किए गए होंगे, वो आपको एक साथ देंगे इस तरह ओएमआर सीट। ध्यान से समझेंगे, एक साथ आपको दिया जाएगा ओएमआर सीट प्लस में उत्तर पुस्तिका अर्थात की आंसर कॉपी, ये शुरू में ही मिल जाएगा जिस पे आप उत्तर लिखेंगे। प्लस में चला क्वेश्चन पेपर, ये तीनों चीज आपको एक साथ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। अब ये नहीं है कि मैं कितना देर, तो बताया गया कि शुरू से 1.5 घंटा में, अर्थात कि शुरू से जब एग्जाम शुरू होगा तो 1 से 1.5 घंटा के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपसे ओएमआर सीट जमा कर लिया जाएगा। तो ये नहीं है कि वो लोग उत्तर पुस्तिका नहीं देंगे, सब चीज एक साथ मिलता है। आप मान लीजिए आधा घंटा में ऑब्जेक्टिव बना लिए तो बचे हुए समय में आराम से ओएमआर सीट को हम लोग अलग रखेंगे और उसके बाद अपना सब्जेक्टिव का उत्तर लिखेंगे। अब ओएमआर सीट भरते समय आपको 2-3 चीज थोड़ा छोटा सा लापरवाही रिजल्ट पेंडिंग में डाल सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी तरह आपको ओएमआर सीट मिलेगा जो यहां पे आप देख पा रहे हैं। ओएमआर सीट पे सभी जानकारी पहले से प्रिंटेड रहेगा, ये नाम, रोल कोड, रोल नंबर, बस ये जो विषय कोड है ये आपको नहीं छोड़ना है। विषय कोड आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, ये विषय कोड आपको भरना है। किस पाली में एग्जाम है ये भरना होता है, ये सभी भरा रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट का नाम, एग्जाम का डेट, बस इतना ही समझिए। ये आपको भरना होगा, ए वाला, और यहां पे ए और ए, बस बाकी सभी चीज प्रिंटेड आएगा। यहां पे आपका एक छोटा सा फोटो लगा होगा। अब देखिए यहां पे विषय कोड आपने को ओएमआर सीट में भर देना। जिस विषय कोड का प्रश्न मिलेगा, प्रश्न ए से जे तक सेट किए गए, 10 सेट में ए से जे तक प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आपको मान लीजिए आई मिला है तो आई भरेंगे, ए मिला है तो यहाँ पे ए भरेंगे और इसको ऐसे भर देंगे अच्छा से। अब सवाल होता है कि ओएमआर सीट किस पेन से भरेंगे, तो ब्लू या ब्लैक किसी भी कलम का यूज करके अपने को ओएमआर सीट भर लेना है। तो इस तरह ये बस ये देखिए, जो छात्र ये छोड़ देते हैं ना, ये सेट कोड क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होता है और यहाँ पे विषय कोड, उन्हीं का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। बाकी सभी तो सबसे प्रिंटेड है, तो यहाँ पे आराम से भर लीजिएगा। ऐसे मैं पीछे आपको भर के सिखा चुका हूँ, आपको याद होगा, इस चैनल का आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो, कि कैसे आपको ओएमआर सीट भरना है। ऐसे मैं लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर वीडियो खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। इसी तरह आपको भर देना है ओएमआर सीट। आपको बस सुनिश्चित कर लेना है कि शुरू से 1.5 घंटा में अपने को ओएमआर सीट भर देना है। जैसे ही आप ओएमआर सीट भर लेंगे, आराम से ओएमआर सीट को साइड रखिए और आपको उत्तर लिखना शुरू कर देना है। और उससे पहले देखिए ओएमआर सीट में और आपको किस तरह आंसर बनाना है, इसको भी हम लोग सीखते हैं। यहां पे आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा, जो भी आपका नाम होगा, रामलाल, तूफानी लाल, यहां पे हस्ताक्षर करेंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होगा वही सिग्नेचर यहाँ पे करना है। फिर आपको इस गोलक को देखिए अच्छा से भरना है, जैसे यहाँ पे भर के मैं बताया हूँ, इसी तरह अच्छा से, ना बाहर जाए ना भीतर जाए ना आधा में रहे। इस तरह देखिए पूरा कि जो लेटर लिखा गया है ना ABCD, ये पूरा इस तरह ढक जाना चाहिए। आप चाहे तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब किसी एक पेन से, ये नहीं कि एक ब्लैक से एक ब्लू से, किसी एक पेन से अपने को भर देना है। तो ओएमआर सीट आप पूरा इस तरह अच्छा से भरिएगा। जो प्रश्न आ रहा है, कोई 50 आप बनाएंगे, शुरू से जो 50 होगा वहीं आपका जांच किया जाएगा। तो इस तरह अपने को ओएमआर सीट बना लेना है प्रथम 1.5 घंटा में। और आप जानते हैं ओएमआर सीट को फाड़ना नहीं है, इस पे रफ नहीं करना है। जो भी ऑब्जेक्टिव का रफ होगा वो आपका जो उत्तर पुस्तिका मिला होगा उसी पे आप रफ का कार्य करेंगे। अब देखिए, अब सवाल है कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। ये तो चलिए वो सब इंस्ट्रक्शन था, अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। देखिए, जब ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा मैथ में, सोशल साइंस, किसी भी विषय में, तो 3 स्टेप में एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव बनाता है। 3 स्टेप का मतलब, पहले स्टेप में हम लोग प्रश्न को लेंगे, पर्याप्त समय है, और उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे जो उस पे पूरा 100% लग रहा है कि यही होगा। जैसे कि मैथ के सवाल के उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई हमको प्रश्न मिल गया कि निम्न में से कौन परिमेय है, अपरिमेय है, कौन भाज्य अभाज्य है, असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता, प्रकाश के अगर विज्ञान में जाए तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, कुछ भी जो हमको सीधे सीधे जिसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, जिस पे आपको लग रहा है कि 100%। लेकिन एक शर्त है, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले प्रत्येक प्रश्न को घबराना नहीं है। झाड़बड़ी में कि सब प्रश्न मैं जानता हूं, गलती काफी विद्यार्थी कर देते हैं। कम से कम प्रश्न को 2 बार चला अपने को पढ़ के समझ लेना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए आंसर चेक हो जाता है, और सिर्फ लगा दिया। तो ध्यान से प्रश्न को समझना है अपने को। उसके बाद प्रथम
मतलब कि मैं क्या बता रहा हूं कि ओएमआर शीट हम 3 स्टेप में भरना चाहिए। प्रथम स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाकर ओएमआर शीट कलर कर देना है, जिसपे कि हमको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, 100% डाउट है। इसमें मैं आपको, अगर आप कितना भी कमजोर छात्र होंगे, डेली क्लास के होंगे, तो ऑब्जेक्टिव तो कोई हम लोग क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो समझिए प्रथम स्टेप में आसानी से जो कमजोर छात्र होगा वो 25 से 30 प्रश्न बना देगा। फिर इसके बाद जब इसमें अगर पहले एक बार इस स्टेप से चलेंगे, हम लोग पूरा प्रश्न देख लेंगे। अगर इसी में हमारा 50 हो गया कंप्लीट तब तो और अच्छा बात है, सब्जेक्टिव बनाना शुरू। अगर नहीं होता है, मान लीजिए 25 ही प्रश्न हुआ, तब हम क्या करते हैं, तब हम दूसरा स्टेप में सॉल्व करेंगे ओएमआर शीट, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। दूसरे में हम लोग क्या करते हैं कि जिस पे अपने को 50% डाउट है उस पे हम लोग बनाएंगे कि अच्छा ये तो मैं ऑप्शन सुना हूं, लग रहा है मुझे यही होगा, तो ये मैं बार बार पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक करा है, उसको बनाएंगे। हो सकता है 10 से 20 इससे बन जाए आसानी से। तभी अगर आपका मान लीजिए इसमें 30 बना 20 50 कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। अगर फिर भी कम हो रह जाता है, मान लीजिए 10-5 प्रश्न और कम हो गया, तब तीसरा राउंड में हम लोग क्या कहते हैं, आंसर एलिमिनेशन मेथड। आंसर एलिमिनेशन मेथड से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस को चुनेंगे कि अच्छा ये ऑप्शन तो मैं सुना ही नहीं हूं, ये होगा नहीं, क्योंकि वही होगा ऑप्शन जो क्लास 10th में होगा। और ये ऑप्शन तो मैं लगातार पढ़ता हूं, ये सभी नहीं सुना हूं, जो मुझे लग रहा है अच्छा इसकी बार बार आया था चर्चा, भले ही मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि नहीं, लेकिन आंसर एलिमिनेशन विधि भी काफी अच्छा होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करके। लेकिन 50 प्रश्न आपको सभी विषय में ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में बनाकर आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चाहे आप 100% सही पहले मेथड से 50 बना दे, 40 बना दे, विज्ञान का परीक्षा है तो, या दूसरे मेथड से 50% ऑब्जेक्टिव से, या तीसरे आंसर एलिमिनेशन मेथड से आंसर छाट के आप बना दे रहे हैं, लेकिन अपने को प्रश्न छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हो सकता है जो मैं बना रहा हूं, मुझे मान लीजिए 5 प्रश्न नहीं आ रहा है, तो अगर मैं बना दे रहा हूं तो फिक्स है कि उसमें से प्रायिकता के नियम से अगर चलेंगे, एक ऑप्शन उठा के चेक कर दिया है, तभी एक तो अपना सही हो जाएगा, नहीं बनाएंगे। और कहीं मान लीजिए आपका अच्छा से लक है, आंसर एलिमिनेशन मेथड पे आपका कमांड है, तब तो हो सकता है आपका पूरा सही हो जाए, और नहीं बनाइएगा तो कितना मिलेगा। प्रश्न नहीं छोड़ना, इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो ये 3 मेथड का यूज करके 3 बारी में आपको क्या करना है, पूरा जितना ऑब्जेक्टिव बनाना है 50-40 जिस विषय में, उतना अपने को बना देना है। इसके बाद आपको पहले ही मिल गया है उत्तर पुस्तिका और ओएमआर शीट, बीच में वो लोग आएंगे आपसे उत्तर पुस्तिका मांगेंगे, बीच बीच में अटेंडेंस शीट आएगा, उस पर भी आपका पिक्चर होगा, वहां पे अटेंडेंस शीट पे भी आपका उपस्थिति जो पत्रक होता है उस पर भी आपको जानकारी अच्छा से भरना है। जानकारी भरने का मतलब कि आपको उस पे कॉपी नंबर, ओएमआर शीट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सभी भरना होता है। कोई भी दिक्कत हो भरने में तो जो कमरा में वीक्षक होंगे ना, उनसे बुलाकर पूछ लीजिएगा सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे भरे। डरना अपने को नहीं है। अब डरना नहीं है इसका मतलब नहीं कि उस वीक्षक से लड़ना भी नहीं है, काफी होता है कि वहां पर डरना नहीं, एकदम ऐसे करके, ऐसे नहीं, आराम से जैसा नॉर्मल स्टूडेंट होता है कि आप आराम से उनसे पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो टीचर है किसी ना किसी स्कूल से, भले ही आपको नहीं पढ़ाए, उनसे आप रिक्वेस्ट से बोलेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि यहाँ पे क्या भरना है। अब ये नहीं कि उनको एकदम पकड़ के चलिए बताइए क्या भरना है, कि हमारे टीचर बताएं कि आपसे डरना नहीं है, ऐसा नहीं है। डरना नहीं है तो लड़ना भी नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखना है, ताकि आपका एग्जाम मेंटली, देखिए क्या होता है, जो विद्यार्थी मेंटली प्रेशर से फ्री होकर जाता है ना परीक्षा में, वो जो प्रश्न नहीं जानता है उसका भी उत्तर लिख देगा, और जो डिस्टर्बेंस रहेगा तो जो जानते होंगे उसमें भी आप गलती कर देंगे। तो इसलिए डिस्टर्बेंस अपने से क्रिएट नहीं करना है, माइंड को बड़ा शांति से एग्जाम में रखना चाहिए। तो इस तरह भर देंगे, उपस्थिति पत्रक आएगा, उस पर भी आप सिग्नेचर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने का 3 मेथड मैंने बताया, ऐसे ही आपको 3 बारी में बना देना है। फिर आगे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर पुस्तिका शुरू में ही मिल जाएगा। तो इसमें देखिए इस साइड में और यहाँ पे देखिए इस साइड में कुछ नहीं लिखना होता है, क्योंकि इधर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, लेकिन क्या हो सकता है, पर आधा तो ऑब्जेक्टिव है, कितना भी आप इसमें लाइन छोड़ छोड़ कर बनाएंगे तभी आराम से आपका उत्तर अट जाएगा। तो इधर ही लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा बीच वाला में लिखिए। इधर वो लोग अंक चेक करके देते हैं कि इस प्रश्न के बदले में कितना अंक मिला, तो इसी तरह उत्तर पुस्तिका देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे उत्तर लिखते समय ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है कि हर विषय में आप जानते हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी सेगमेंट रहता है, तो क्लियर यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस खंड का उत्तर देना है। जैसे कि मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का लिख रहा हूं 2 अंक वाला, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इस तरह 2 अंक। इससे क्या फायदा होता है, ध्यान से समझेंगे। एग्जामिनर क्या है कि एक जैसे प्रश्न चेक, काफी बिहार बोर्ड में एग्जाम, बिहार बोर्ड के एक सच्चाई आप समझिएगा, बिहार बोर्ड के काफी एग्जामिनर जो बार बार ये नहीं कि प्रश्न लेकर बैठे हैं ऐसे चेक कर रहे हैं, 1-2 दिन वैसे करते हैं, उसके आगे वैसे ही उनको मालूम है कि अच्छा मैथ है 15 तो इसको लघु उत्तरीय प्रश्न अपने को चेक करना है, 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चेक करना है, बस उनको 19 प्रश्न ही चेक करना है। तो वो देखने उनको अगर आप क्लियर यहाँ पे मेंशन किए हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय, यहाँ पे क्या होगा
होगा कि वो जानते कि 2 अंक वाला प्रश्न है, इस तरह क्वेश्चन नंबर देकर 2 अंक वाला है तो यहां तक, यहां पे इस तरह एक लाइन खींचा गया, इस तरह लाइन जरूर खींच दीजिएगा। तो उनको मालूम है कि यहां तक चेक करना है, अगर प्रश्न का इसका उत्तर सही है तो इसको 2 अंक दे देना है। और 2 अंक वाले प्रश्न में सोचिएगा 2 स्टेप में उत्तर, मैथ तो पूरा स्टेप है लेकिन और सब विषय में पैराग्राफ जो चेंज होता है ना, पैराग्राफ चेंज करके 2 स्टेप में उत्तर लिखें। इसी तरह जो भी प्रश्न लिखेंगे, जो प्रश्न आता है पहले उसको बनाएंगे, लेकिन लघु उत्तरीय शुरू किए तो इस सेगमेंट में लघु उत्तरीय, आगे दीर्घ उत्तरीय शुरू करेंगे। इससे क्या है, ये मैं क्यों बार बार बताता हूं, पीछे मैं आपको बताया हूं कि इससे क्या होता है कि अंक क्लियर है एग्जामिनर को, उसको खोजना नहीं है कि ये जो विद्यार्थी प्रश्न बनाया है ना ये 2 अंक का है, तो सीधे वो चाहता है कि शॉर्टकट मिले ताकि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करे, क्योंकि वो जितना कॉपी चेक करते हैं उनको उतना ही पैसा मिलता है, तो इसी पे वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि जल्दी से कॉपी समाप्त करना है। तो अगर आप क्लियर मेंशन किए उत्तर में आपका दम है तो पूरा अंक देंगे। तो इस तरह अंक बताकर आपको लिखना है कि कितने अंक का प्रश्न है, किस सेगमेंट का आप लोग उत्तर लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे 5 अंक वाला तो 5 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और 5 अंक स्तरीय प्रश्न, पूरा यहाँ से एक गैप छोड़ के यहाँ से उत्तर लिखेंगे, फिर जहां पे उत्तर कंप्लीट होगा इस तरह एक लाइन खींच देंगे। और जो मैं ये काम बता रहा हूं ये सभी किससे करते हैं, ब्लैक पेन से, चाहे तो पूरा ब्लू से आप कर सकते हैं लेकिन पूरा ब्लैक से उत्तर नहीं लिखना, पूरा ब्लू से आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि एग्जामिनर एक तरह के उत्तर चेक करते करते बोर हो जाता है, उसको थोड़ा सा आपके उत्तर में सजाया हुआ मिलेगा तो लगता है कि इसी विद्यार्थी को मैं खोज रहा था कि इसी मैं टॉपर बनाऊंगा, इसको ही पूरा अंक दूंगा, तो आपके उत्तर से प्रभावित होगा। तभी तो आप समझते हैं ना, कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो उत्तर से प्रभावित होगा तभी वो आपको अच्छा अंक दे पाएगा। तो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए वो बोर नहीं हो हमारे कॉपी से, अच्छा से चेक करें, इसीलिए ये सब करते हैं। तो मेन तो फंडा क्या है कि आप कितना भी ये सजा दें और यहाँ पे उत्तर नहीं लिखे तो अंक मिलेगा नहीं मिलेगा, और आप नहीं सजाए फिर भी यहाँ पे अगर आपके उत्तर में दम है तो अंक। लेकिन अगर जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप ही हो चाहे आप लड़का है या लड़की, अगर आपके लिए रिश्ता आता है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, क्वालिटी, कि उसमें क्वालिटी होना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ हमको रहना है। लेकिन क्वालिटी के साथ साथ अगर मान लीजिए स्मार्टनेस था, ब्यूटीनेस भी शामिल है तो और अच्छी बात है, नहीं तो क्वालिटी से हम लोग काम चला लेंगे। तो सबसे जरूरी क्या है, आंसर में क्वालिटी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसको सजा देंगे तो और 4 चांद लग जाएगा और एग्जामिनर आपको खुश होकर आपसे प्रभावित होकर आपको पूरा अंक देगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, उत्तर को सजाने का प्रयास करना है, और जो भी प्रश्न लिख रहे हैं कितना अंक ये प्रश्न है और पूरा इस तरह की इतना नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां पे उत्तर यहां पे कंप्लीट होगा यहां पे इस तरह लाइन। ऐसे मैं पीछे आपको बताया हूं विस्तार से कैसे ओएमआर शीट भरते हैं, उत्तर कैसे लिखते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे वो जरूर देख लेंगे। अभी यहां पे देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट उत्तर लिखना, अर्थात कि जो आंसर जो प्रश्न कह रहा है वही हम लोग उत्तर लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को देखिए 2 अंक वाला प्रश्न है, वो चाहता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होता है कि 2 स्टेप, मतलब कि 2 पैराग्राफ में आप उत्तर लिखे हैं, मतलब कि एक बार पैराग्राफ आप चेंज किए या 2 बार पॉइंट में लिखे, उसको 2 अंक देना ही है आपको। तो टू द पॉइंट उत्तर लिखना है, ज्यादा आलतू फालतू बकवास नहीं, जोड़कर नहीं उत्तर लिखेंगे, नहीं तो एग्जामिनर भी जोड़कर लगता है अंक देने। इसलिए जो प्रश्न में पूछा जाए वो सभी बिंदु कंप्लीट आपको कर देना है, टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। स्टेप वाइज मैं उसी समय से बता रहा हूं कि कितना, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको कोशिश करना है कि जैसे मैथ ही बना रहे तो कम से कम 5, मैथ तो ऐसे भी 5 नंबर में जो पूछेगा वो 5 स्टेप में बनेगा ही, तो इस तरह आपको स्टेप वाइज उत्तर लिखना है। उत्तर को सजाने का प्रयास कीजिए, जहां पे आवश्यकता पड़े वहां पे चित्र वगैरह, वही मैं जो उदाहरण दिया क्वालिटी और सुंदरता वाला, दोनों करने का प्रयास कीजिए कि मैंने प्रश्न याद किया अच्छा से, लेकिन मैं इसको अच्छा से दिखा भी पा रहा हूं, रिप्रेजेंट भी कर पा रहा हूं, तो आपको एग्जामिनर पूरा अंक देगा। पाई चार्ट, ग्राफ इत्यादि के माध्यम से आपको उत्तर में सजाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जहां पे आवश्यकता पड़े चित्र, जैसे में अपने को उत्तर सजा कराना है ताकि उस समय दिक्कत नहीं हो जब कॉपी चेक हो। तो उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी प्रश्न अपने को छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ कर रखेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर आना है, अर्थात कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न आता होगा उसको पहले लिखेंगे, जो प्रश्न नहीं आता है उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन प्रश्न को छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, बिहार बोर्ड की कॉपी देखिए, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंप्यूटराइज चेक होगा, तो अगर आप जो मैं अभी बता रहा था कि सेट कोड वगैरह सही सही भरे तो अच्छा से आपको अंक मिल जाएगा। लेकिन आपको जो सब्जेक्टिव होता है, अब देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में करीब करीब मैं देखता हूं कि 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी आपके साथ परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और एग्जाम और कॉपी जांच करने का भी डेट आ चुका है कि मैट्रिक की कॉपी जांच 1 मार्च से 12 मार्च तक होगा। अब सोचिए इतना दिन में, 12 दिन में 16 लाख परीक्षार्थी 6 विषय की एग्जाम दे रहे हैं, इतना कॉपी जांच करना है। तो समझ पा रहे कितना अच्छा सा जांच होता होगा, कितना एग्जामिनर पर कितना प्रेशर रहता होगा कॉपी चेक करने वालों पर। तो इतना जब प्रेशर है तो आपको क्या करना है कि उत्तर, इसका भी बेनिफिट आपको उठाना है। उत्तर अगर आप छोड़ दिए हैं
तो समझिए उसके लिए आपको कितना अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं मिलेगा। अगर आप पूरा उत्तर लिख कर आए, गलत भी लिखे हैं, तो कोई एग्जामिनर है जो इसका मान लीजिए इधर उधर बात कर रहा है, कॉपी ऐसे जांच कर रहा है, हो सकता है आप ऐसे लिख दिए 2 अंक स्तरीय प्रश्न, आपका उत्तर थोड़ा सा गलत भी है, उसने चेक किया, देखा 2 स्टेप में, अच्छा यहाँ पे इस छात्र ने बताया कि 2 अंक वाला प्रश्न, पूरा उत्तर नहीं पढ़ा, 2 अंक आपको दे दिया। अगर आप उत्तर छोड़ दिए तो कितना अंक देगा, एक भी अंक नहीं देगा। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर, जिस विषय में, जितने सेगमेंट में, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर में जितना उत्तर बोला जा रहा है लिखने के लिए, उतना उत्तर अपने को लिख कर आना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना है। बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर छोड़ेंगे तो एक भी अंक नहीं, अगर लिख देंगे तो हो सकता है तब भी एक भी अंक नहीं मिले, लेकिन चांस है कि पूरा का पूरा अंक मिल जाए, आधा अंक भी मिल जाए। तो उत्तर नहीं छोड़ना है, बस इस बात को ख्याल रखना है। तो इन्हीं सब बात को एग्जाम में आपको ख्याल रखना है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझे होंगे, पॉइंट बताए उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम में छोटी छोटी बात आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का काफी शानदार रिजल्ट आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।